दोस्तों, ऊपर जो वीडियो चल रहा है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। दिव्यांग भाई बहन है जो अपने अधिकारों के लिए जमीन पर बैठे थे और वहाँ की पुलिस प्रशासन को ये शर्म नहीं आई उन जमीन पर बैठे दिव्यांगों पे लाठी बरसाते हुए, वाटर कैनन से पानी की डालते हुए। ये दिव्यांग भाई बहन अपने अधिकार मांग रहे थे और इन्होंने उसके बदले लाठियां बरसाई है। दोस्तों, अगर राज्य के विधानसभाओं में दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर के चर्चा करने के इनके पास समय नहीं है, तो आंदोलन ऐसा ही होना चाहिए दिव्यांगों का कि विधानसभा के बाहर चर्चा होने लगे, उन जनता के बीच में चर्चा होने लगे जिस जनता के वोट से ये राजा बनकर बैठे हैं। उन जनता को पता चलना चाहिए कि समाज के सबसे पीछे छूट चुके दिव्यांगों के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है चर्चा करने के लिए, समय नहीं है उनके अधिकारों पे चर्चा करने के लिए। जो सरकार दिव्यांग के अधिकार छीन रही है, दिव्यांगों के 4% का रिजर्व कोटा छीन रही है, वो सरकार किसी और का भला कैसे कर सकती है? तो कम से कम उन जनता के बीच में अपनी आवाज़ जानी चाहिए जिन्होंने ऐसे उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार को राजा बनाकर रखा है। वह सरकार जो हमारे अधिकार छीन रही है, सरकारी नौकरियों में जो 4% का रिजर्व कोटा है उसको छीन रही है। अब किस लिए छीन रही है ये नहीं पता है, क्योंकि हमने इसके लिए हर एक प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के सांसद से लेकर विधायक, एमएलसी सबको हमने अपना विज्ञापन दिया है कि कम से कम हमारे समस्याओं पर विधानसभा में चर्चा हो। लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने उन रिजर्व सीटों के लिए प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है, उसके बाद भी ये आयोग हमारी सीट नहीं दे रहे हैं। और आगे आने वाली हर भर्ती में चलन क्रिया वाले दिव्यांगों को ऐसे ही बाहर किया जा रहा है। और अभी जो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने जो एलटी ग्रेड की भर्ती जारी किया है, उसमें देखिएगा 7,466 पोस्ट है, उसका 4% लगभग 298 सीट बनता है दिव्यांगों का, मगर इन्होंने सिर्फ 81 सीट दे रखा है। इसलिए सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये नम्र निवेदन है कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आइए, माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए, वरना एक एक करके हर एक भर्ती से चलन क्रिया वाले दिव्यांगों को बाहर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। 30 जुलाई को लखनऊ पहुंचिए अपने अधिकारों के लिए। सभी साथियों को नमस्कार।